बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी फॉर जेईई एंड ओलंपियाड्स। तो आप सेम नाम से मेरे FB पेज पे भी जा सकते हो और इंस्टा है मेरा मैथमेटिक्स एकेडमी जेईई। यहाँ पर आपको रील्स मिलेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 11th के लिए। मैं आपको इसको सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। जनरली इसका क्वेश्चन मेंस में आएगा, एडवांस में इसका क्वेश्चन आए या ना आए चांस की बात है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कई बार हो जाता है, बट इसका यूज पूरा का पूरा इंटायर कैलकुलस में है। इसके बिना तुम कैलकुलस में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे यूज है। मैं बहुत ज्यादा आपको छोटी छोटी चीजें नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर काम की चीजें बताऊंगा। जैसे हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करने वाली जो 10th स्टैंडर्ड का है। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा पहला टास्क ये है। देखो, बेसिकली मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रैक्टिकली तुम आइडेंटिटी 10th में काफी यूज कर चुके हो, बट मुझे यहां पर इन आइडेंटिटीज का इतना यूज नहीं है। 10th में आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया होगा, जैसे साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा को प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसमें प्रूव करना है। बेसिकली हम इसको कैसे करते थे, इस आइडेंटिटी का यूज करना। देखो ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। और ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। देखो 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर में चाहिए ना, 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कोस थीटा से डिवाइड करो, तो ये क्या बनेगा। देखो न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और डिनोमिनेटर देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इनका प्रोडक्ट हमारे पास देखिए यहां से क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाइड ट्वाइस। ये इससे कैंसिल होकर हम रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल एलिमेंट्री रिजल्ट था जिसकी मुझे सबसे कम जरूरत पड़ती है, इस एलिमेंट्री रिजल्ट की। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास है इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू के, तो हमें फाइंड आउट करना है पहला रिजल्ट साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सेकंड रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा। ये दो रिजल्ट्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम पहले रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो बेसिकली इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये वाली वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी, ये के स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, प्लस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये के स्क्वायर है। तो यहां से देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा के स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। पहला रिजल्ट है। अब सेकंड रिजल्ट है साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा। थोड़ा सा इसके लिए काम कर लेते हैं हम लोग। साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा। देखिए साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये हमारे पास देखिए यहां से ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर है और ये वाली वैल्यू y का स्क्वायर है। देखो ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें 2xy ऐड करें और 2xy सब्ट्रैक्ट करें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा ये। यदि इसको मैं x ले लेता हूं, इसको मैं y ले लेता हूं, देखो तो हमारे पास ये बेसिकली क्या है, इसमें हमने क्या किया अपनी तरफ से 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 2xy ऐड किया और 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो चुकी है, तो ये बना 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मतलब जब भी आपको साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा दिखे, इसको आपने डायरेक्ट लिखना है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन से अलग, बस इंटीग्रेशन में फंडा नहीं चलेगा, वहां पर हमारे पास डिफरेंट वेसेस को यूज करना पड़ेगा, उससे अलग कहीं भी दिखे आपको। और इसको हम देखो के की टर्म में, देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, जब साइन थीटा कोस थीटा का सम के था, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना बना था, के स्क्वायर माइनस 1/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू के स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस के स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 2/4 मतलब 2। ठीक है, अब हमारे पास दो रिजल्ट हो चुके हैं। यहां से मैं कैमरे को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं पहले। तो हमारे पास जब भी आपको साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा दिखे, दिस इज 1 माइनस 2, मतलब 4 का हाफ ये 2 है, इस 4 का हाफ है ये। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट है साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा। साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। पहला फैक्टर बनेगा एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू 1 है। देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा क्या बनेगा, 1 माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार यहां से है माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 2 एंड 1 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आज के बाद जब भी आपको ये रिजल्ट दिखे, साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस 3 टाइम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मतलब 6 का हाफ 3 है, ये 6 का हाफ 3। तो ये रिजल्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास फ्यूचर के लिए। डिफरेंट टाइप के केसेस को कैसे टैकल करेंगे अभी हम देख लेते हैं फिर यहाँ से। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूँ सारा का सारा काम था। यहाँ तक हमने दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किए हैं, वो रिजल्ट एक बार मैं लिख लेता हूँ। साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 4 थीटा, 1 माइनस 4 का हाफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा कोस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा, 1 माइनस 4 का हाफ 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। एक होमवर्क क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं, जो पहले जेईई में सब्जेक्टिव टाइप के पेपर में बहुत पहले आ चुका है, मतलब मेमोरी बेस्ड जब पेपर बाहर आते थे, एक्चुअली पेपर क्वेश्चन पेपर अंदर रख लेते तो बच्चे बाहर आके बताते थे ये बातें। इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू के, फाइंड साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा। फाइंड साइन रेस्ट टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर 6 थीटा। ठीक है, अब इन दो रिजल्ट का यूज करके हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन रेस्ट, क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में ले लेते हैं हम लोग। इफ पी एन एक फंक्शन है, पी एन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एन थीटा साइन रेस्ट टू द पावर एन थीटा प्लस कोस रेस्ट टू द पावर एन थीटा, देन फाइंड 6p4 माइनस के 4p6 प्लस के 7। देखो 6 टाइम p4 मतलब n की जगह 4 पुट करना है यहां पर, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, माइनस 4 टाइम p6 मतलब साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा प्लस 7। तो 6 टाइम p4 क्या बनेगा हमारे पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 4 टाइम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7।
ये बनेगा 6 माइनस के 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 4 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 7। अंदर मल्टीप्लाई हो गया ना, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये से कैंसिल हो रहा है देखो। तो 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट 4 सब्ट्रैक्ट किए 2 प्लस 7 9। रिक्वायर्ड आंसर इस केस में 9 हो जाएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको टैकल करने का। अब डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस है जो हमें यहाँ पर ज़्यादा शार्प बनाएगी। हमारी प्रैक्टिस का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। हमारी जितनी इंटेंस प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा हम बेटर यहाँ पर रिजल्ट्स ले पाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ। इफ 3 इंटू क्या ले साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसकी पावर 4 ले लो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की पावर 4 प्लस के 6 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर ले लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। इसकी वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है कि यहाँ पर मुझे स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर लेना है, 2 बार स्क्वायर लेना है। 3 टाइम जब एक बार स्क्वायर लेंगे तो क्या बना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 टाइम साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और इसका स्क्वायर है भाई, देखो ना, जैसे a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। वही किया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो गया, इस केस में माइनस है, माइनस 2ab का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम। अब इसका स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड प्लस 4 टाइम साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा दिख गया है ना, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसको साफ कर लेता हूं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। यहां पर ये क्या बनेगा, 3 इंटू ये वाली वैल्यू 1 है, 1 माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा इसका स्क्वायर है प्लस 6 टाइम, देखिए यहां से ये वाली वैल्यू अगेन 1 है प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस के 4 टाइम 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे लिया तो मुझे स्पेस की जरूरत है। देखो नेक्स्ट केस देखिए, यहां से नेक्स्ट केस 3, इसको स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 3 टाइम 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हो जाएगा ना, एंड माइनस के 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। फिर 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 प्लस 12 टाइम, 6 2 जा 12 टाइम साइन थीटा कोस थीटा। फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 4 माइनस 12 टाइम साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ भी 12 हो जाएगा। ये 3 हटा दिया हम लोगों ने, तो 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है कैंसल, ये इससे कैंसल। तो हमारा आंसर क्या बचा, देखो पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 4, यही 3 नंबर बचे हैं। तो हमारे पास कितना हो गया, 13। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस मूव करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम थे इससे रिलेटेड। अब थोड़े से डिफरेंट केसेस यहाँ पर और टैकल करते हैं। नेक्स्ट केस है, इफ साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई ए प्लस कोस रेज टू द पावर 4 थीटा बाई बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन रेज टू द पावर 8 थीटा बाई ए क्यूब प्लस कोस रेज टू द पावर 8 थीटा बाई बी क्यूब। देखो यहाँ पर ए बी कुछ कॉन्स्टेंट है, तो पूरे डेटा को या तो साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं या कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे साइन या कोस की वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी, क्वाड्रेटिक टाइप या बाई क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं साइन रेज टू द पावर 4 थीटा बाई ए, ये इसका सोल्यूशन 1 है। ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोस की पावर 4 को ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाई बी एंड 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब देखो इसको क्या लिखेंगे,
साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा बाई ए प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 1 प्लस ए साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, चलो अब यहां पर हम लोग ना एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहां से एलसीएम क्या आएगा इसका, यहां पर ए बी, देखो बी से मल्टीप्लाई करो साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा, फिर ये ए से मल्टीप्लाई होगा ए प्लस ए टाइम्स साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 ए टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा का कोफिशिएंट है ए प्लस बी साइन रेस्ट टू द पावर 4 थीटा माइनस के 2a साइन स्क्वायर थीटा यहां से एंड प्लस एक a ये बचा है और इक्वल टू ए बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लिया और a प्लस बी हमने इस तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, a प्लस बी और इक्वल टू ए बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस देखते हैं। अब a प्लस बी को यहां पर मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का स्क्वायर हो चुका है, फिर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए। ठीक है, फिर एक यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा ना, ए के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू ए बी, ये से कैंसिल, राइट हैंड साइड जीरो हो चुकी है, राइट हैंड साइड क्या हो चुकी है, जीरो। में थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ कैमरा हल्का सा, देखो यहां से क्या बना ये एक्स का स्क्वायर 2 टाइम एक्स इंटू ए और प्लस ए स्क्वायर, तो दिस इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बन जाएगा ना इस टाइप से, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब परफेक्ट स्क्वायर 0 है तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन ए प्लस बी। तो यहां से देखिए कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के ए अपॉन ए प्लस बी, एलसीएम ए प्लस बी आ गया तो ए प्लस बी माइनस ए कैंसल, तो कोस स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए प्लस बी, ये कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए प्लस बी है। थोड़ा सा कैमरे से बाहर चला गया, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, कैमरा ऊपर ले जाता हूँ। यहां पर देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आया था a अपॉन ए प्लस बी एंड कोस स्क्वायर थीटा b अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हम रिक्वायर्ड रिजल्ट में जो हमें फाइंड आउट करना है यहां पर पुट करते हैं। साइन की पावर 8 थीटा मतलब यहां पर पावर 4 राइज करेंगे, यहां भी पावर 4 राइज हो जाएगी, a की पावर 4 a प्लस बी की पावर 4 ये बना एंड 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब, इसकी पावर देखो 4 राइज करेंगे तो b की पावर 4 a प्लस बी की पावर 4 एंड 1 बाई बी क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां से a से a कैंसल, a क्यूब से a क्यूब कैंसल, b क्यूब से b क्यूब कैंसल, तो a अपॉन a प्लस बी की पावर 4 b अपॉन a प्लस बी की पावर 4 a प्लस बी बाई a प्लस बी की पावर 4, तो ये कैंसल 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी क्यूब, 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी क्यूब। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को एक बार एक बच्चे ने मुझे किसी दूसरे वे से बताया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इसका जो सेकंड मेथड है उसने मुझे बताया कि ये साइन की पावर 4 है सर, इसको साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अलग अलग से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए, और इस a प्लस बी को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एंड प्लस के कोस स्क्वायर थीटा अलग कर लिया, कोस स्क्वायर थीटा बाई बी और इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1। देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाए तो इन दोनों वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, बिकॉज इनका स्क्वायर का सम साइन और कोस का 1 है। तो हमें यहां से
यदि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए इंटू ए प्लस बी को 1 ले लें, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन बी इंटू ए प्लस बी को 1 ले लें, तो हमारा काम नहीं चल जाएगा। तो ये वाली वैल्यू भी 1 है, ये भी 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, तो हमारा काम चल गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, कोस स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये वही रिजल्ट है, उसके बाद वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फर्दर। तो इसी टाइप के केसेस है जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस है, कितनी फाइन प्रैक्टिस होगी उतने ही बेटर आप लोग भी अपने कॉन्सेप्ट बना लोगे, अपने वे फाइंड आउट कर लोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट केस देखते हैं हमारे पास, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और हमें वैल्यू बतानी है फाइंड कोस रेज टू द पावर 6 थीटा माइनस के 4 कोस रेज टू द पावर 4 थीटा प्लस 8 कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मुझे पूरा डेटा कोस में चाहिए और मुझे क्या गिवन है, साइन। तो यहां से हम ऑब्जर्व करेंगे, यदि साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में लेके जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है यहां पर जो यूज होनी है। देखो क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा प्लस के साइन क्यूब थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। तो हम यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा तो क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को दिस इज साइन थीटा, 1 प्लस के 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये डेटा हमारे पास 2 टाइम हो चुका है, 2 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये भी कोस में आ चुका है, ये भी कोस में है, तो साइन है, तो यदि इस पूरे का मैं स्क्वायर कर लेता हूं, यदि इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो a माइनस बी का स्क्वायर 4 प्लस कोस रेज टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस रेज टू द पावर 4 थीटा, कोस रेज टू द पावर 4 थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो और आंसर लिख लो। देखो कैसे अंदर मल्टीप्लाई करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहीं पर छोड़ देता हूँ मैं इसको। देखो पहले 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ 4, फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 सॉरी कोस रेज टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। फिर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के 4 कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस कोस रेज टू द पावर 6 थीटा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 कोस रेज टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू कोस रेज टू द पावर 4 थीटा। देखो यही बन रहा है। चलो कोस रेज टू द पावर 6 थीटा को मैं राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो कोस रेज टू द पावर 6 थीटा को राइट हैंड साइड में इस तरफ लेके गए, कोस की पावर 4 थीटा कैंसल, तो 4 कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कोस की पावर 4 थीटा राइट हैंड साइड में चला जाएगा ये, ठीक है। और ये देखिए ये 8 कोस स्क्वायर थीटा है ये वाला माइनस के, तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस के 8 कोस स्क्वायर थीटा और लेफ्ट हैंड साइड वाला 4 ये राइट में चला गया, मतलब राइट में रख लिया, इसको ऐसा लिख लिया। तो रिक्वायर्ड आंसर जो मुझे कैलकुलेट करना था वो 4 हो चुका है इस एक्सप्रेशन का। तो इस टाइप के केसेस है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हमारी कैलकुलेशन स्किल ही मैटर करेगी कि हम इन आइडेंटिटी को यूज कैसे करते हैं। हमारी आइडेंटिटी यूज करने की एबिलिटी ही बहुत ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे शार्प करना पड़ेगा। तो आप आपके पास जो भी बुक है, जो भी स्कूल में आप बुक यूज करते हैं, उस बुक को फॉलो कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए और सॉल्व कीजिए, अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसकी वैल्यू सी गिवन है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी गिवन है, देन ए साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशिएंट चेंज कर लीजिए, साइन थीटा के साथ बी और कोस थीटा के साथ ए, और यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बनेगी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं इसका प्रूफ दे देता हूं। सपोज करो ये इक्वेशन 1 है, तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, इसकी वैल्यू में के ले लिया मैंने, ये चीज एज्यूम कर ली, ये इक्वेशन 2 है। तो हम इक्वेशन 1 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, अब देखो पहले इक्वेशन का स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। फिर यहां से देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। दूसरी तरफ क्या बनेगा, देखो ये दूसरी तरफ सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। मैं कैमरे को थोड़ा नीचे ले आता हूं, आई थिंक ये स्पेस कम रह गया। देखो ये टर्म इससे कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, इतने में से देखिए आप ए स्क्वायर वाले में से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 नहीं हो जाएगा, तो इट बिकम्स ए स्क्वायर। बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो के स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां से के की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे पास रिजल्ट है। तो इस आइडेंटिटी का यूज हम लोगों को कैसे करना है, देखो इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल टू 5, फाइंड tan थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा और कोस थीटा के कोफिशिएंट चेंज कर लो। देखो यहां पर 4 आ गया और यहां पर 3, बीच का साइन चेंज हो गया, तो ये प्लस माइनस के देखो a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, देखो 9 16 25 जीरो हो गया। 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा 0 है, तो यहां से देख लेते हैं हम लोग 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 कोस थीटा, तो tan थीटा, इसको इधर डिनोमिनेटर में लेके आएंगे ना, 3/4 हो जाएगा। तो यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था, जो 3 4 5 नंबर यूज हुए हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं ये 3 4 5। तो इससे अलग जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ, आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से थोड़ी सी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। जैसे m और n नेचुरल नंबर हैं, mn बीइंग नेचुरल नंबर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 2mn, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमेशा, यदि m और n डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर k एक नेचुरल नंबर है और k 1 से बड़ा है, तो यहां से देखिए k स्क्वायर माइनस 1 2k एंड k स्क्वायर प्लस 1 हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, देखिए सपोज करो मैं इसको ले लेता हूं, तो k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी चेक कर सकते हैं। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम यूज कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। इफ 2k इंटू साइन थीटा माइनस k स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस थीटा इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 1। देखो जो 3 4 5 वाला क्वेश्चन किया था, ये देखो ये तीनों, ये प्लस है साइन, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके इक्वल होगा। तो हमसे पूछ लिया फाइंड tan थीटा, इसकी वैल्यू पूछ ली हम लोगों से, tan थीटा की वैल्यू। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, पहले साइन थीटा कोस थीटा, क्या करेंगे साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे, इनके कोफिशिएंट चेंज करेंगे, तो कोस वाला कोफिशिएंट साइन के साथ और साइन वाला कोफिशिएंट कोस के साथ, और बीच का साइन चेंज हो गया, और इस तरफ जीरो नहीं हो जाएगा। देखो 2k का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1, तो ये इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख के देख लो इसको, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो 0 हो जाएगा। देखो तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल है, तो साइन थीटा देखो ना, के स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 2k कोस थीटा, के स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 2k कोस थीटा। तो इसको इधर ले आते हैं, तो टेन थीटा किसके इक्वल बना 2k बाई के स्क्वायर माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी का यूज है, पाइथागोरन ट्रिपलेट का कैसे यूज करेंगे। बेसिक नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज है तो आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही वाइड स्केल पे यूज कर सकते हो। ये पहली क्लास है, ये बहुत ही बेसिक क्लास है, मैं आपको बेसिक चीज़ें बहुत ही डिटेल में और डीपली बता रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास, एक केस हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पर, मुझे ध्यान आ गया। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा रूट 2 साइन थीटा, रूट 2 कोस थीटा कर लो इसको। ठीक है, आपने बताना है हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसके लिए आपके पास अभी आइडेंटिटी नहीं चलेगी, जो आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने यूज की थी। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, देखो यहां से साइन थीटा रूट 2 माइनस 1 कोस थीटा, इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया, तो कोस थीटा को हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 इंटू साइन थीटा। रूट 2 माइनस 1 है, इसको रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो कोस थीटा देखो रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, तो क्या बनेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा रूट 2 साइन थीटा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। आइडेंटिटी को कैसे भी घुमा फिरा के यूज करो, यही केसेस हैं, इससे बाहर कुछ भी केसेस नहीं है, इनको हमें बार बार यूज करना है। सेकंड आइडेंटिटी देखो, देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही आइडेंटिटी है। देखो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम फैक्टराइजेशन यहां पर यूज होगा। देखिए सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा और सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये वाली वैल्यू 1 है। देखो हम क्या कह सकते हैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, यदि आप लोगों को पता है तो इसको 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाएं, 1 डिवाइडेड बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब यदि आपको सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा पता है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा पता चल जाएगा। ऐसे ही देखिए कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा, और दूसरा फैक्टर कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा, ये 1 है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा। यदि आपको कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू पता है, उसका रेसिप्रोकल करो तो कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज है, अब इनका यूज भी देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 7, फाइंड टेन थीटा। देखिए मुझे कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा पता है, कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा 1/7, है ना। कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा 1 बाय कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। अब देखो मुझे टेन थीटा चाहिए, मतलब 1 बाय कोट थीटा चाहिए, तो मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, कैंसल। 2 कोट थीटा 7 माइनस के 1/7 मतलब 49 माइनस 1/7, 2 कोट थीटा 48/7 और कोट थीटा 24/7। कोट थीटा 24/7 है तो टेन थीटा 7/24। इस टाइप के केसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट है। सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इफ सीकेंड थीटा x plus 1/4x, then find secant थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो देखो मुझे आइडेंटिटी जो यहाँ पर यूज करनी है, आइडेंटिटी यूज करनी है जो मुझे यहाँ पर, वो आइडेंटिटी है, मुझे सीकेंड से टेन चाहिए। मतलब मुझे पता है
सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। इसका स्क्वायर करने से मुझे बात बनेगी, मेरा काम चलेगा इसका स्क्वायर करने से। तो हम इसका स्क्वायर देखो क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो आपको याद रखना है जो हाफ है, ये वाला हाफ है, ये किसके इक्वल है, 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, अब देखिए, अच्छा 1 को इस तरफ लेके जाओ तो हमारे पास क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस के हाफ। अभी जो माइनस हाफ है इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं, यहां से देखो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। तो ये क्या बना, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b होल स्क्वायर, यही बनता है ना, मतलब टेन स्क्वायर थीटा x माइनस 4/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको आइडेंटिटी पता है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए होगी ना, तो यहां से हम क्या कहेंगे, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस के एक्स माइनस के 1/4x, एक्स माइनस के 1/4x। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं, कैमरा ऊपर के लेके जाऊंगा। टेन थीटा एक्स माइनस के 1/4x है। ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास है x माइनस 1/4x प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू बनेगी, पहले प्लस लेंगे तो x माइनस के 1/4x, माइनस लेंगे तो माइनस x प्लस 1/4x। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कैलकुलेट करना है। सीकेंट थीटा क्या है, x प्लस के 1/4x में पहले हम टेन थीटा की वैल्यू ऐड करेंगे, x माइनस के 1/4x, और फिर ये वाली x प्लस 1/4x में माइनस x प्लस 1/4x। ठीक है, देखो इससे कैंसल, तो या तो ये 2x बना, इससे कैंसल 1/4 1/4 1/2 1/2x, कोई भी एक वैल्यू आप लोग मार्क कर लो, आपका आंसर दोनों केसेस में वैलिड रहेगा। मल्टी करेक्ट हुआ तो फिर आपको थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। ये हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बेसिक वैल्यू जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू, ये थीटा है इस तरफ, कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कोट की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बेसिक साइन पे वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। इनको याद करने के डिफरेंट तरीके आपको स्कूल्स में बताए होंगे। यदि आपको जेई करना है, मेंस भी थोड़ा ठीक से करना है, तो आपको ये चीज अपने आप से पता होनी चाहिए, वो रटाने वाले मेथड से बात नहीं बनेगी। कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 हाफ और कोस 90 0। टेन क्या बनेगा, साइन बाय कोस, मतलब 0/1, साइन बाय कोस टेन 0, साइन 0 बाय कोस 0, यहाँ पर 0, साइन बाय कोस 1/√3, साइन बाय कोस यहाँ पर 1, यहाँ पर √3 और यहाँ पर नॉट डिफाइंड। टेन 90 इज नॉट डिफाइंड, टेन 30 1/√3 है और टेन 60 √3 है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। कोड के केस में 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, कोस 45 1, कोस 60 1/√3 और ये नॉट डिफाइंड का हमारे पास 0। ऐसे ही आप 1/कोस से और 1/साइन से वैल्यू लिखिए, और इस टेबल को आपको लर्न रखना है, याद रखना है। इस टेबल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें बार बार। ठीक है, चलो आपको ये तो पता है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे साइन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोस है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास कोट है, और सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोसिकेंट है। ये बिल्कुल बेसिक है, एलिमेंट्री सारी चीजें। अब देखो, जैसे मेरे पास साइन है 90 के प्लस माइनस थीटा, इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, देखो प्लस माइनस के साइन थीटा इफ के इज इवन, यदि 90 का इवन मल्टीपल है, और इफ के इज ओड 90 का ओड मल्टीपल है, तो प्लस माइनस
साइन अपने कॉम्प्लीमेंट्री कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर कोस होता, कोस 90 के प्लस माइनस थीटा और के ओड होता, तो कोस अपने कॉम्प्लीमेंट्री साइन में कन्वर्ट हो जाता, टेन कोट में कन्वर्ट हो जाता, कोट टेन में। ठीक है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना। 90 के वाला फंडा इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं। 90 के वाला फंडा, जैसे साइन ऑफ हमारे पास 1200 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो 1200 है इसको हम 90 से डिवाइड कर लेते हैं। देखो 90 1 जा 90, तो कितना बना हमारे पास ये 30, तो 19 3 जा 27 270, तो रिमाइंडर 30। तो हम 1200 को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 इंटू 13 प्लस 30 डिग्री। देखो यहां तक क्लियर है, ये तो सिंपली डिवीजन से लिखा है। अब 90 का कितना मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस 30, थीटा ये थीटा है 30 डिग्री, ठीक है। प्लस माइनस डिपेंड ऑन क्वाड्रेंट। देखो अब ये 1200 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 90 13 टाइम है, देखो 19 यहां पर एक बार हो गया, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, एक बार और घूम के आएंगे, देखो यहां तक 90 इंटू 8, इस लाइन पे 4 टाइम 360 का एंगल बन रहा है ना, एक बार और घूम के आएंगे 90 इंटू 12, फिर यहां तक जाएंगे 90 इंटू 13 प्लस 30, तो ये 1200 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा। सेकंड में ये वाला साइन जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास cos 30 की वैल्यू कितनी बनेगी, √3/2, साइन 1200 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। जैसे सपोज करो हमें यहां पर tan 90 के प्लस माइनस थीटा होता, यदि k इवन है तो tan का हमारे पास tan रहेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, और ओड है तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे tan ऑफ हम लोग ले लेते हैं 870 डिग्री, पहले हम क्या करेंगे, 870 को 90 से डिवाइड करेंगे, 99 जा 810, तो रिमाइंडर 60, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan ऑफ 90 डिग्री इंटू 9 प्लस के 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो 90 का ओड मल्टीपल है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में 60 डिग्री। अभी प्लस माइनस का प्लेस हमारे पास बाकी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि क्वाड्रेंट बना लेते हैं। 99 टाइम चाहिए, देखो एक बार हम घूम के आएंगे पूरा एक्स एक्सिस पे दोबारा से, तो 90 इंटू 4, 90 इंटू 8 प्लस 190 इंटू 9 प्लस 60 सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 10, ये नेगेटिव होता है ना, देखो मुझे पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये कैमरे में दिख रहा है, थोड़ा सा बाहर चला गया, अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कोड 60 माइनस 1/√3 माइनस के 1/√3 इज आवर आंसर, ठीक है। चलो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहती हैं। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में सीकेंट और कोस पॉजिटिव, ठीक है। इसको एज ए फैक्ट याद रखना है। आप लोगों ने 10th में काफ़ी रट्टे मारे हैं इस चीज़ों पे, नारे लगाए हैं आप लोगों ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम मूव करते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास है सीकेंट 2000 डिग्री, इसको इवेल्युएट करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो जैसे 2000 है, इसको आप 90 से डिवाइड करो, 92 जा 180, तो 2200 हो गया दोबारा से, तो 92 जा 180, तो रिमाइंडर हमारे पास 20 हो गया। 2010 ले लेते हैं हम लोग, 2010 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पर 10 लेंगे, तो 2001 है ना हमारे पास, तो ये क्या बना हमारे पास, देखो 120, 19 2 जा 180, तो कितना बना 30 हो जाएगा उसके इसमें रिमाइंडर। तो हम इसको लिखेंगे सीकेंट ऑफ 90 डिग्री इंटू 22 एंड प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 90 का ये इवन मल्टीपल है, तो सीकेंट का सीकेंट रहेगा, और अभी प्लस माइनस वाला प्लेस बाकी है। 22 टाइम है, देखो यहाँ तक घूम के 4 टाइम हो गया, इसी लाइन पे फिर 8 टाइम, फिर इसी लाइन पे घूम के 12 टाइम, फिर घूम के 16 टाइम, फिर घूम के 20 टाइम, और यहाँ 22 प्लस के 30, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में। थर्ड में जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं ये सीकेंट नेगेटिव है, माइनस सीकेंट 30, तो 1/cos 30 है, तो -2/√3 इज आवर आंसर इन दिस केस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लेना, ये सारे केसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास,
नेक्स्ट है, देखिए जैसे साइन है हमारे पास 180 माइनस थीटा है, तो 90 का इवन मल्टीपल है ना, बेसिकली साइन ऑफ 90 इंटू 2 माइनस थीटा, ठीक है, 90 इंटू 2, 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन थीटा रहेगा, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस साइन थीटा। इस चीज को ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे केसेस में कंफ्यूज कोई भी बच्चा नहीं करेगा। ऐसे ही कोस होता है हमारे पास, कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, कोसाइन ऑफ 90 इंटू 2 प्लस के माइनस थीटा। देखो 90 इंटू 2 यहाँ पर आया, माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, कोस यहाँ पर नेगेटिव होगा, 90 का इवन मल्टीपल है कोस थीटा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। चलो ऐसी टेन और कोट हो जाएंगे। आगे देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, देखो ना ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर करते हैं, माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री इंटू 0 माइनस थीटा, मतलब 0 का इवन में लेता हूं तो 90 का इवन मल्टीपल है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये। और ऐसे ही कोस ऑफ माइनस थीटा दिस इज प्लस कोस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव रहेगा। इन चीजों को लेके कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा। ये छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं, जैसे मेरे पास है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये वाली वैल्यू इवेल्युएट करनी है। बेसिक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। देखो हमारे पास है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। यहां तक मैंने लिख ली वैल्यूज। फिर ऐसे ही 45 के बाद जैसे 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। देखो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो साइन 90 मुझे पता है 1 है, तो कितनी वैल्यू थी हमारे पास, ये बच गई बीच में मिडिल वैल्यू। साइन 45 1/√2 का स्क्वायर है। अब देखो इसको जब मैं इसके साथ क्लब करूंगा, साइन 5 को साइन 85 के साथ, तो हमारे पास देखो क्या बना ये साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये वाली वैल्यू देखो 1 नहीं होगी, इन दो की क्लबिंग इन दो की 1 हो रही है। फिर ऐसे ही 80 का 10 का और 80 का साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 80, यहाँ पर 10 पुट करेंगे 90 माइनस 10 वही बात बनेगी। फिर इन दो की क्लबिंग हमारे पास अगेन 1 हो जाएगी। फिर 20 और 70 की क्लबिंग 1 हो जाएगी, 25 की और 65 की क्लबिंग 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 61 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55 1 हो जाएगा। अच्छा 50 मिक्स कर दिया हम लोगों ने बीच में, साइन स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 41 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू चाहिए और इन सभी का सम हमारे पास कितना है 8 है, तो 9 प्लस के 1/2 तो ये 9.5 आंसर हो जाएगा। इस टाइप के केसेस है जहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इस पे कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना करे इनको लेके। नेक्स्ट केस है बच्चों tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 है, मतलब tan थीटा इंटू tan अल्फा 1 हो गया, तो थीटा प्लस अल्फा इस केस में 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, बिकॉज tan थीटा इंटू tan ऑफ अल्फा 90 माइनस थीटा, तो ये tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो कोट थीटा, तो प्रोडक्ट 1 हो गया। इस टाइप की छोटी छोटी चीजों में आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आप लोग गलतियां नहीं करोगे, ये बहुत ही एलिमेंट्री रिजल्ट्स हैं सारे के सारे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड एंगल्स, जैसे साइन ऑफ a प्लस बी। देखो साइन a प्लस बी कैसे याद रखा था मैंने, जो स्टूडेंट मैंने साइन a लिखा और थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद साइन b लिखा, यदि प्लस है तो बीच में प्लस का साइन रखा,
ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस का साइन, साइन ए के साथ कोस बी और साइन बी के साथ कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यदि बीच में नेगेटिव साइन है तो हम लोगों ने यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लिया। इस एडेटिव हम लोगों ने ऐसे याद किया था। फिर ऐसे ही कोस, कोस ऑफ ए प्लस बी, देखो कोस ऑफ ए प्लस बी में क्या करेंगे, पहले दबा के कोसेंगे इसको, कोस ए कोस बी, फिर दोनों साइन वाले आएंगे, साइन ए साइन बी और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। यदि कोस ए माइनस बी है तो हम यहां पर प्लस कर लेंगे, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देन टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी में पहले क्या आएगा, टेन ए प्लस के टेन बी अपॉन, ये नेगेटिव साइन टेन ए टेन बी के साथ, डिनोमिनेटर में साइन न्यूमिनेटर का चेंज रहेगा। यदि यहां पर नेगेटिव साइन होता टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, कोट में थोड़ा सा चेंज है, जैसे हमारे पास होता कोट ऑफ ए प्लस बी, तो यहां पर देखो डिनोमिनेटर में कोट बी प्लस कोट ए, जो बाद में है ना उसको पहले लिख लो, कोट बी प्लस कोट ए, नेगेटिव में काम आएगा वो, तो यहां पर कोट बी इंटू कोट ए माइनस वन। यदि हमारे पास होता कोट ऑफ ए माइनस बी, तो यहां पर माइनस हो जाएगा और यहां पर प्लस। ये चार रिजल्ट आप लोगों को याद रखने हैं, चार रिजल्ट्स के ऊपर ही हमारी फ्यूचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। इन्हीं का सबसे ज्यादा हम वाइड स्केल पे यूज करेंगे फ्यूचर में इन सभी केसेस का। ठीक है, यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है सारे के सारे, इन्हीं का हम लोगों को यूज करना है। कैसे यूज करना है वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास है इफ साइन अल्फा साइन बीटा माइनस कोस अल्फा कोस बीटा प्लस वन हमारे पास जीरो के इक्वल है, तो हमने वैल्यू बतानी है वन प्लस के कोट अल्फा टेन बीटा। ठीक है, देखो यहां से ये कुछ मेरे पास जानी पहचानी आइडेंटिटी लग रही है मुझे, जानी पहचानी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है ये, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा वन है, इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वन है और वन कोस ऑफ 0 डिग्री पे होगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर 0 डिग्री हो चुका है। ठीक है, जब अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 0 डिग्री हो चुका तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है वन प्लस के कोट कोस अल्फा बाय साइन अल्फा और टेन बीटा साइन बीटा बाय कोस बीटा, तो इसका एलसीएम ले लो साइन अल्फा कोस बीटा, तो यहां पर क्या बनेगा ये साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा है डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कोस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा 0 है, जब अल्फा प्लस बीटा 0 है तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0। इस टाइप से ये आइडेंटिटी यूज होगी और उसके बाद मेरी स्किल है कि मैं इनको कैसे यूज करता हूँ, अपनी स्किल को कितना शार्पन करता हूँ प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये सारा का सारा मेरे ऊपर डिपेंड है, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं होगा, मतलब एज ए स्टूडेंट ये मेरे खुद के ऊपर डिपेंड है, इसमें किसी और का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ये मिटा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन में जी लेवल का यहां पर डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद फर्दर आइडेंटिटीज मूव करूंगा। देखो, इफ कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कोस ऑफ बीटा माइनस गामा कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2, देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा, ये दोनों वैल्यूज 0 हैं। तो मैथमेटिक्स में एक चीज आप लोगों को मैंने अपनी ओलंपियाड क्लासेस में बताया है, जो मैंने पोस्ट कर रखी है नंबर थ्योरी से बेस्ड, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से बेस्ड। जब भी आपको दो नंबर्स को 0 प्रूव करना है, दो नंबर्स को 0 प्रूव करना है, उनके स्क्वायर के सम को 0 प्रूव कर दो। जैसे मुझे प्रूव करना है अल्फा और एक्स और वाई 0 है या ए और बी 0 है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर का 0 सम कब होगा, जब दोनों 0 हो जाएंगे। तो हम यहां पर देखो, यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, इसका स्क्वायर प्लस के कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा का स्क्वायर,
यदि इस स्क्वायर के सम को मैं जीरो प्रूव कर दूं तो हमें बाय डिफॉल्ट पता चल जाएगा कि ये वाली वैल्यू इंडिविजुअली जीरो है। तो इस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, देखो स्क्वायर ओपन करेंगे, देखो क्या बनेगा, पहले साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम प्लस 2 टाइम, देखो पहले ए का बी से हैंडशेक करा दो ए बी, फिर ए का सी से हैंडशेक करा दो ए सी। अब देखो ए का बी सी से हैंडशेक हो चुका है ना, बी और सी बचे हैं, बी का सी से हैंडशेक करा दो, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, प्लस 2 टाइम, तो कितना बनेगा, पहले साइन अल्फा का साइन बीटा से हैंडशेक करवा दिया, ठीक है, साइन अल्फा का साइन बीटा से, साइन अल्फा का साइन गामा से, साइन अल्फा साइन गामा और प्लस के साइन बीटा साइन गामा, ठीक है, प्लस के, अब इसका भी तो स्क्वायर ओपन करना है कोस अल्फा वाले का, इसका स्क्वायर देख लेते हैं, ये क्या बना, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा प्लस के 2 टाइम कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा कोस अल्फा। मैं कैमरा थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, स्पेस का इशू हो जाएगा अदरवाइज। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ये वाली वैल्यू 1 है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा ये वाली वैल्यू 1 है, साइन स्क्वायर गामा कोस स्क्वायर गामा ये वाली वैल्यू 1 है, प्लस 2 टाइम देखिए कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इसको लिखेंगे कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, प्लस के कोस बीटा कोस गामा साइन बीटा साइन गामा कोस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस के कोस गामा कोस अल्फा साइन गामा साइन अल्फा साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा, और ये सॉरी कोस ऑफ गामा माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू -3/2 हमें गिवन थी, कितनी, -3/2, तो ये बना 3, 1 + 1 + 1 प्लस 2 टाइम -3/2, ये से कैंसल, 3 + -3, तो आंसर बिकम्स 0। मतलब दो हमारे पास स्क्वायर्स का सम, दो नंबर के स्क्वायर का सम हम लोगों ने 0 बोल दिया है, दो नंबर के स्क्वायर का सम हमारे पास 0 है, तो दोनों इंडिविजुअल नंबर क्या हो जाएंगे, 0। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है भाई। आइडेंटिटीज कैसे यूज होंगी ये मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ, समझा के दिखा चुका हूँ। अब उसके बाद आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप कितने डेडिकेटेड प्रैक्टिस करते हो। देखो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, यही रिजल्ट यूज किया था हम लोगों ने। और कोस ऑफ ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यदि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यही चीज बताई थी मैंने आप लोगों को, छोड़ तो नहीं बताया इसमें। चलो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इस टाइप की आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड, फिर हम नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे। देखो इफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा 12 / 13 है। अल्फा बीटा दोनों 0 से π/4 के बीच में लाई करते हैं, इससे बड़े एंगल्स नहीं, 0 से π/4। तो आपने यहाँ पर पहली वैल्यू बतानी है मुझे tan ऑफ 2 अल्फा और सेकंड cos ऑफ 2 बीटा, ये दो वैल्यूज बतानी है। इन दो वैल्यूज पे हम काम कर लेते हैं। tan ऑफ 2 अल्फा, देखो पहले मैं cos 2 बीटा कैलकुलेट करता हूँ, cos 2 बीटा, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। cos ऑफ 2 बीटा मतलब cos ऑफ बीटा प्लस बीटा है मेरे पास ही, तो मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, cos ऑफ बीटा में मैं अल्फा ऐड कर लेता हूँ और बीटा में इसमें अल्फा सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो अल्फा भी इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा में से हमने सब्ट्रैक्ट किया अल्फा माइनस बीटा, देखो ना, अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस के माइनस बीटा, सेटिस्फाई हो रहा है। सपोज करो ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है, तो आइडेंटिटी क्या यूज हो जाएगी, cos ऑफ ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज्ड cos ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो हम इसको देखो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। कोस और साइन हमारे पास ये आ चुका है। देखो कोस अल्फा प्लस बीटा 4/5 है,
यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना के मैं समझा देता हूँ। ये वाला देखो, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल एक एंगल अल्फा प्लस बीटा है, ये 4/5 हमें गिवन था। यदि बेस 4 है तो ये 5 है, तो हाइपोटेन्यूज 3 हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये एंगल सपोज करो अल्फा माइनस बीटा है, हाइपोटेन्यूज 12 है, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 13 है, तो बेस हमारे पास 12 13 5 हो जाएगा। अब देखो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा ये वाली वैल्यू 4/5 पता है। कोस अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा माइनस बीटा ये एंगल है ना, तो दिस इज 5/13 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा 3/5 यहां से, ठीक है। और ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा 12/13 दिस इज 20 प्लस के दिस इज 36 डिवाइडेड बाय 65, 56 डिवाइडेड बाय 65, 56 डिवाइडेड बाय 65 हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे हमने कोस 2 बीटा कैलकुलेट किया है, ऐसे ही आप लोग साइन 2 बीटा कैलकुलेट 2 अल्फा कैलकुलेट कीजिए। मैं इसको साफ कर लेता हूँ। साइन 2 अल्फा और कोस 2 अल्फा कैलकुलेट कीजिए, उनका रेशियो हमारे पास tan 2 अल्फा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये आज का आपका फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है। आज मैं होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिए, होमवर्क क्वेश्चन ना देने का एक ही मेरा रीजन है कि जितने भी आइडेंटिटीज, जितने भी केसेस मैंने आप लोगों को कराए हैं, इन केसेस को आप मल्टीपल टाइम कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि इन केसेस पे आपकी एक डिटेल मतलब पकड़ बने। इन केसेस को बार बार कीजिए। मतलब आज होमवर्क के तौर पे क्या है, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, इनको आपने नोट किया होगा, तो इनको एक बार और ट्राई कर लीजिए। जब एक बार इन्हीं क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे तो आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, आप काफ़ी बेटर स्टेट में हो जाओगे। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, इफ साइन ऑफ a माइनस बी, दिस इज 1/√10 है, साइन ऑफ a माइनस बी 1/√10 है, और कोस ऑफ a प्लस बी ले लीजिए हम लोग, यहां से इसको ले लेते हैं हम लोग 2/√29, 2/√29, ठीक है। a एंड b बिलोंग्स टू 0 से π/4। तो आपने पहला क्वेश्चन क्या बताना है, tan ऑफ 2b, और दूसरा क्वेश्चन बताना है cos ऑफ 2a। ये दो क्वेश्चन कैलकुलेट करने हैं। इसके ऊपर हमारे पास आज का होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज होमवर्क क्वेश्चन 1, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है। चलो, तो इन्हीं का यूज करके हम जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में sin 2 थीटा का यूज देखेंगे, cos 2 थीटा का यूज देखेंगे, tan 2 थीटा का यूज कर देखेंगे। इनका यूज करके जो जेईई में जैसे आज की क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, कैसे क्वेश्चन आए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस क्या है वो डिस्कस करेंगे, और फर्दर इनका एक डिटेल वर्जन करेंगे इन वैल्यूज का, जो आज हमने आइडेंटिटीज की थी, और ये जो आइडेंटिटी होगी सेशन 2 में। तो आज के सेशन में इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताइए और मेरी हेल्प कीजिए इस चैनल को चलाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।